नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज से हम आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं जो कि भारत का संविधान है। यकीन मानिए दोस्त, भारत का संविधान ऐसे पढ़ाएंगे कि शायद ही कभी आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा ऐसा। एक भी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। एकदम 100% श्योर है दोस्त कि जहाँ तक आप लोग तैयारी करते हैं स्टेट PCS तक का, उसमें भी आपका सवाल देखने को मिलेगा। देखिए दोस्त, ये लक्ष्मीकांत सर का बुक है, उसी में से कुछ आपके लिए मैं पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उसको नोट डाउन करके आपको नोट के रूप में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि जो समय मेरा बीता है दोस्त, उसको पढ़ने में ये मैं नहीं चाहूँगा कि आपका भी समय बीते। और इधर उधर बहकने की कोशिश मत कीजिए, कहीं भी पढ़िए, मन से पढ़िए, लेकिन कभी ऐसा पढ़िए कि दोस्त वो काम जो कभी देखिए प्रैक्टिस सेट लगाए किसी एग्जाम का, उसके बाद आप लोग अखाड़ा मिला लीजिए, उसी हिसाब से पढ़िए। मैं बार बार बोलूँगा आपसे, प्रैक्टिस सेट उठाइए, किसी भी चीज़ का हल कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसी तरीके से पढ़िए। चलिए दोस्त, समय को बर्बाद न करते हुए आज का फर्स्ट देखिए, संविधान सभा बना कैसे, पहली मीटिंग कहाँ हुई और किसने किसने मांग किया, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, संविधान सभा की सबसे पहले मांग जो उठाया था, सबसे पहले M.N. रॉय, याद रखिएगा, M.N. रॉय 1934 में, तो याद रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस ने उठाया था 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। चलिए, इसका मुख्य आधिकारिक तौर के पहला इसमें का जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ। पहला, मीटिंग कब हुआ, 9 दिसंबर 1946, कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, ये पूछता है। अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, आपको पता ही होगा, इतना दिन से पढ़ रहे हैं आप तो। उसके बाद दूसरा 13 दिसंबर 1946 को हुआ, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखनी है अस्थायी। मुख्य पॉइंट पे बता रहा हूँ। पूछता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राव, याद रखिएगा। चलिए, जिस समय संविधान बना कितना अनुच्छेद था, कितनी अनुसूचियाँ थी, जिस समय की मान लीजिए 395 अनुच्छेद था उस समय, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज कुछ और है, उस समय कुछ और था। प्रस्तावना था, पूछता है कि सबसे संविधान में सबसे बाद में किसको लागू किया गया, प्रस्तावना में, प्रस्तावना को याद रखिएगा। चलिए, समय को न बर्बाद करते हुए जो नोट डाउन है आपको मैं दे रहा हूँ, नोट के रूप में आप लोग उतार के और कहीं भी इससे मिला सकते हैं, आपकी इच्छा है दोस्त। चलिए, दोस्त देखते हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1934 ईस्वी में M.N. रॉय ने किया, याद रखिएगा। फिर 1936 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में मांग किया, याद रखिएगा। पूछता है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की, तो याद रखिएगा फैजपुर। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू ने, मतलब वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा, देखिए इंपॉर्टेंट है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। कोई बाहरी, ये देखिए, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगी। मतलब क्या, इसमें इंग्लैंड, USA, जर्मनी का कोई हाथ नहीं होगा। ये केवल भारत के ही वयस्क मताधिकार, वयस्क जो 18 वर्ष से ऊपर हो, वही इसका चुनाव में उसी के द्वारा चुनाव किया जाएगा, याद रखिएगा। और अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है कि संविधान सभा में व्यक्तियों का चुनाव कैसे किया गया है, तो वयस्क मताधिकार अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है दोस्त, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है कि जनता वोट नहीं देती है उसमें। जैसे में कभी पूछेगा कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। चलिए आगे ऐसे आपको मैं पढ़ा दूंगा कि दिमाग में आपका पॉलिटी बढ़ जाएगा, फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलिटी। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं। देखिए, पूछता है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत आया था, 3 आए थे व्यक्ति, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दोस्त 3 लोग आए थे, ठीक है, जिसमें अध्यक्ष वही थे, क्रिप्स जी, याद रखे। देखिए, इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव, देखिए ये जो मुख्य आपके लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया गया,
पूछता है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कैसे चुनी जाती है और प्रत्यक्ष रूप से पहली बार चुना गया। याद रखिए, देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कहाँ हुई दोस्त? याद रखिएगा, ये दिल्ली में हुई। पूछता है कि कहाँ हुई, ये दिल्ली में हुई। फिर अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ये बहुत बार सवाल आ गया है दोस्त, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। आगे देखिए, फिर दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा की समितियां, जिस समय संविधान सभा बना उस समय बहुत सारी समितियां बनाई गई। उसी समिति का कौन कौन अध्यक्ष बनाया गया, इससे प्रश्न बहुत बार पूछा है दोस्त। इसी के बारे में यहाँ कुछ आपके लिए मुख्य, शायद ही कभी देखिए पढ़े बहुत होंगे, लेकिन शायद ही समितियों के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, 2-4 लिखा के छोड़ दिया होगा। लेकिन याद रखिए, मैं इतना समितियां अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्त, जो आ रही है या मैं देखा हूँ एग्जाम में वही देख लीजिए। समितियां 5 प्रकार की थी। समिति 5 प्रकार के बनाई गई थी। उसके बाद समितियों का भी समिति, उसके बाद छोटी समिति, बहुत समिति है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है इसको देखिए संविधान सभा समितियों का अध्यक्ष जो उस समय बनाया गया था दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष के कौन है? जवाहरलाल नेहरू। फिर देता है संघीय संविधान सभा समिति का अध्यक्ष, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेगा। देखिए प्रांतीय, ये महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत बार पूछा है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर देखिए प्रारूप समिति, ये भी बहुत बार पूछा है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर दोस्त, याद रखिए। फिर देखिए आगे आप लोग देखिए यहाँ पे प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर आपको हो गया। देखिए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देख लीजिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्त, याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग अभी नहीं दिख रहा होगा तो नाम तो याद होगा ना। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर थोड़ा भी नहीं कट रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं नाम, मैं बोल दिया हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी, हाँ ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। आगे देखिए संविधान सभा की उप समितियां, ये तो 5 समितियां हो गई, इसके उप समिति भी बनाया गया था। देखिए प्रक्रिया नियम समिति, मैंने प्रक्रिया और नियम समिति बनाने का अध्यक्ष किसको बनाया गया था यार? दोस्त याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संचालन समिति, देखिए ये पूछा है, बहुत बार ये पूछा है, संचालन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। आगे देखिए राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली पंडित नेहरू जी, याद रखेगा। मतलब देखिए राज्यों के लिए एक समिति बनाई गई। कैसे समिति? जो राज्यों से समझौता करे। संविधान सभा जब बन रहा था तो समितियां बनाई जा रही थी कि सबको एकत्रित कर, सब राज्यों को एकत्रित करना था, सबके साथ समझौता करना था, तो इसीलिए पंडित नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। देखिए अब छोटी समितियां भी कुछ है इंपोर्टेंट, उसको याद रखें। देखिए पहले हम लोगों ने पढ़ा समितियां, ठीक, उसके बाद संविधान की उप समितियां, फिर छोटी समितियां पे आ गए, तो याद रखिएगा। आइए वित्त एवं कर्मचारी समिति, देखिए वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत बार पूछा है, देख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, ये बहुत बार पूछा है दोस्त, इसको आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके भी अध्यक्ष थे उस समय। कार्य संचालन समिति है, ये भी बहुत बार पूछा है दोस्त, याद रखिएगा। डॉक्टर KM मुंशी, याद रखिएगा, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। फिर उसके बाद दोस्त प्रेस दीर्घा समिति, एक बार मैं अभी फिलहाल में बिहार SI का एग्जाम दिया, उसमें पूछा था। प्रेस दीर्घा समिति का अध्यक्ष उस समय कौन बनी थी? उषा मेहता सेन थी, याद रखिए, उषा नाथ सेन, सॉरी माफ कीजिएगा, उषा नाथ सेन। आगे देखिए जब ये बन गया तो लोगों ने अपनाया कब? संविधान सभा में जब मीटिंग हुई तो संविधान को कब अपनाया गया? अपनाना और लागू करना एक अलग बात है दोस्त। अपनाना संविधान सभा को और लागू करना एक अलग बात है। हम लोग को देखिए अपनाने में और लागू करने में बहुत मिस्टेक होता है, ये याद रखें। देखिए हम लोगों ने अपना लिया था 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा को लोगों ने अपना लिया था कब? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू। और देखिए कोई नियम बन जाती है तो नियम